मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में वसूली के आरोपों को समिति ने किया खंडन। जनपद पंचायत कसरावत के ग्राम बोरावा में 20 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन के सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर लगाए गए कथित वसूली के आरोपों को आयोजन समिति ने खंडन किया है। समिति के सदस्य राजेश बागदरे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर स्पष्ट किया कि किसी भी जोड़े से 5100 की राशि न तो ली गई है और न ही किसी पर किसी प्रकार का आर्थिक दबाव डाला गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। जिले में आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में जोड़ों की संख्या सीमित रहती है और पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए समिति सामाजिक सहयोग के साथ आयोजन करती है। राजेश बागदरे ने कहा कि सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों पर समिति के खिलाफ गलत जानकारी फैलाकर आयोजन को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति निराधार आरोप लगाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दीपक उपाध्याय ने भी समिति का समर्थन करते हुए कहा कि अध्यक्ष सहित पूरी कमेटी ने जरूरतमंद परिवारों की मदद की है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को सम्मानपूर्वक विवाह कराने का अवसर मिलता है और समाज के सहयोग से यह आयोजन सफल बनाया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पिछले कई वर्षों से संचालित है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और उसमें समय समय पे कई बार संशोधन भी होते आए हैं। इस बार भी सरकार के द्वारा पिछले वर्षों से 3 संशोधन हुए हैं, जिसमें जो तारीख होती है वो पूरे प्रदेश से एक ही तारीख होती है। पूरे जिले में एक ही तारीख में 200 से जोड़े अधिक नहीं होते हैं और कम से कम 11 जोड़े इस आयोजन में पात्रता की श्रेणी में आते हैं। हमारे यहाँ 20 अप्रैल को कसरावत पंचायत जनपद के माध्यम से आयोजन होना है बोराव में, जिसमें से अभी वर वधु के द्वारा आवेदन दिए जा रहे हैं। पोर्टल पे अभी एक भी आवेदन पात्र अपात्र नहीं हुआ है और उसी बीच में पिछले दिन मुझे सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से पता चला कि जो पताकथित लोग हैं जिन्होंने षड्यंत्र रच कर न वो किसी वर किसी वधु के पिता है, न पालक है, न कोई आवेदक है, उनके द्वारा झूठी शिकायत सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है आयोजन समिति के लिए। तो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जितने भी आवेदन आए हैं उनके माता पिता यहाँ मौजूद हैं और हमारे द्वारा ऐसा कोई शुल्क आयोजन के नाम से नहीं लिया जा रहा है। और एक बात इसमें और है कि आयोजन पूरा हम सब मिलकर पूरे सामाजिक सहयोग के साथ हम ये आयोजन पूरे पर्व के साथ मनाएंगे, उत्सव के साथ मनाएंगे और ऐसे लोग अगर कोई झूठी शिकायत करेंगे तो उसके खिलाफ भी हम कोर्ट कचहरी और कानून का सहारा लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह कम खर्च में और आदरणीय राजेश बागदरे जी, एस उपाध्याय जी और पूरी कमेटी ने मेरी हेल्प की तथा कुछ तथाकथित लोग जानबूझकर इन लोगों की छवि खराब करने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने जीवन में समाज के लिए 1 सेकंड भी समय नहीं दिया है, ऐसे लोग जिन्होंने समाज को कभी आर्थिक रूप से 1 पैसे का सहयोग नहीं किया, वो लोग इस आयोजन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मेरी इसमें किसी से पैसे लेंगे क्या? नहीं, इसमें किसी से रिश्वत के नाम पे या आयोजन के नाम पे शुल्क नहीं लिया गया है, पर एक स्व इच्छा से अगर कोई वर वधु अगर सहयोग करना चाहता हो तो वो सहयोग कर सकता है। मुझे भी लगा कि एक समाज के नाम पे अगर मैं साधारण शादी करता हूं तो मुझे मिनिमम 2 लाख रुपए लगाना पड़ेंगे, पर यहाँ अगर 5,5100 रुपए में अगर मेरी शादी खुशी खुशी हो रही है तो मैं समाज के लिए 5100 रुपए राशि अपनी स्व इच्छा से देने के लिए तैयार हूँ। दीपक उपाध्याय धर्मपुरी विधानसभा से मैं हूँ और मेरी कुछ दस्तावेजों में कमी आ रही थी, उसके लिए मुझे आदरणीय राजेश बागदरे जी ने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक जोड़े के लिए उन्होंने हेल्प की कि एक गरीब परिवार का लड़का भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे द्वारा एक बयान आया था, एक बाइट मैंने दी थी न्यूज़ में, लेकिन उसका मैं खंडन करता हूं कि वो मेरी एक गलतफहमी मान लो या कुछ भी ऐसा है, लेकिन मैं उस बात का खंडन करता हूं। और मैंने ये कहा था कि 5100 रुपये लिए जा रहे प्रति जोड़े से, तो उसमें आर्थिक सहायता के हिसाब से मांग रहे हैं। तो मतलब वो ये तो नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग तरीके से मांगे, उन्होंने आर्थिक सहायता के लिए 5100 रुपये बोला था। अगर जिसकी मेरी मर्जी थी मैंने दिए हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये जो सामूहिक विवाह समिति, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आप किस प्रकार से कार्य कर रही है? ये कार्य तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ही कर रहे हैं ये कार्यक्रम।
ऐसा कुछ नहीं है कि या तो फिर या किसी ने इनसे ज़्यादा पैसे किसी से पैसे मांग रहे हैं या ऐसा कुछ। आर्थिक सहायता के लिए इन्होंने बोला था और हमने हमारी मर्जी से दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। डिजियाना न्यूज़ मणिपुर कसरावत।